हम आज हमारे साथियों के साथ अमरनाथ यात्रा के द्वार में आज जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर उधमपुर के पास मानेसर लेक है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ है सुदर्शन दास जी, जो कि आइस्कॉन टेम्पल के प्रचारक है, जो कि सनातन धर्म की यात्रा में निःशुल्क रूप से सभी जगह प्रसार करते हैं। हमारे साथ है सुदर्शन दास जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नितनामने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे समस्त देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म का प्रचार किया और विदेशों में भी अपने सनातन धर्म की महिमा को बढ़ाया। आज हम जो विश्व में देख रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति कितनी आज लोग अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत धर्म नहीं है, ये धर्म भगवान के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म रखा गया। लेकिन विदेशियों के आक्रमण और विदेशियों के शासन के कारण हम लोग अपनी वास्तविकता को भूल गए। संत महात्माओं की कृपा और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं खुद अवतार लेता हूँ या अपने भक्तों को भेजता हूँ। तो प्रभुपाद जी ऐसे संत हुए जिन्होंने अमेरिका में जा कर के अपने सनातन धर्म की महिमा को बढ़ाया और ये सिद्ध कर दिया कि हम सभी भगवान के हैं। इसलिए उन्होंने भेदभाव को छोड़ करके सारे विश्व के प्राणियों को कृष्ण प्रेम का वितरण किया। आज ये जम्मू कश्मीर इससे कैसे वंचित रह सकता था? तो इसलिए भगवान ने इस दास को, मेरे गुरु महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं उन्होंने इस जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार शुरू किया। मैं उनका छोटा सा सेवक के रूप में यहाँ जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो सनातन धर्म की निधि है ये अनमोल है। हमारी सभी सनातन धर्मी अवलंबी मानने वालों के लिए ये प्रार्थना है, अपने धर्म को कभी मत भूलो। और इसमें जो आनंद है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा वाग्मयम धर्मम सुसुखम करतम अव्ययम। इस सनातन धर्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे सभी भारतवासियों से, विश्ववासियों से, सनातन धर्म अवलंबियों से प्रार्थना है कि वह इस पर दृढ़ विश्वास रखें और अपने आप को इस मार्ग पर चलाते हुए अपने जीवन को सफल करें और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा मार्गदर्शन दें कि उनको अपने इस धर्म पर जीने का एक स्वाभिमान हो कि हम इस धरती पर, इस भारत भूमि पर ऐसे ऋषि मुनियों की परंपरा में जन्म लिए हैं जो न भूतो न भविष्यति। इसलिए ये कलयुग का जो तारक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना आसान है और सबके लिए सुलभ है। इस मंत्र का जाप करिए, इसका स्मरण चिंतन कीजिए और अपने जीवन को सफल करिए। आप सभी से हमारी अनुरोध है कि अपना जीवन सफलता के मार्ग पर, सफलता यही है अगर हम जीते जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए और इस शरीर को त्यागें और भगवत धाम को लौटें, यही इस जीवन की सफलता है। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जिस चैनल के माध्यम से आप ये प्रचार प्रसार करोगे और उन सब को जो इस संदेश को सुन करके अपने आप को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और उनको भी प्रेरित करें, खुद भी चले, और उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हम आपसे ये जानना भी चाहते हैं कि आप उधमपुर के हैं, यही पास के हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो हम आपसे जैसे मानेसर लेक, हमारे दर्शक जो आना चाहते हैं
उनसे ये इस जगह में क्या क्या देखने लायक है और यहाँ पे क्या विशेषता क्या खासियत है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों ये को मानेसर जो है ये देव है, इसको मानसर देवता भी कहते हैं, लेकिन ये पौराणिक स्थान है। 5000 साल पूर्व पांडवों के समय का है। और यहाँ पर जो अपने अर्जुन जी के पुत्र क्या नाम था उन्होंने बताया था, बब्रुवाहन जी का स्थान है। और यहाँ पर कथा तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में है। ये जो झील है इनको मानसर देवता भी कहते हैं। यहाँ पर आज ही हमने अभी हमारे मेहमान इंडोनेशिया से आए हैं तो नागदेव ने भी दर्शन दे दिए। और ये अपना जो अनंत शेष के अवतार भगवान का जो ये दर्शन है, इस झील में अनेक यहाँ की लीलाएं हैं। और ये श्रद्धालुओं को साक्षात प्रत्यक्ष, आज भी हमें नागदेव के दर्शन हो गए यहाँ। और इस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं। अब टूरिज़्म के दृष्टिकोण से यहाँ लोग इतना सुंदर वातावरण है यहाँ, ये जम्मू प्रोविंस में आता है और लोग आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ आकर के उनको बहुत अच्छा और अपने सनातन धर्म की महिमा का भी उनका अनुभव होता है। और ऐसे ही ये पूरा जो भारतवर्ष है ये हमारे देवताओं का स्थान है। यहाँ भगवान स्वयं कृष्ण अवतार हुए, राम अवतार हुए, सारे अवतार इसी धरती पर हुए हैं। इसलिए हम भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इसलिए हमारी सभी जो आने वाले यात्री हैं अमरनाथ की यात्रा ज़रूर मानसर में आएँ, यहाँ के इस आध्यात्मिक जो वातावरण का अनुभव लें और जीवन को सफल करें। हम आपसे थोड़ा ये भी पूछना चाहते हैं कि पहले जैसे यहाँ पे धारा लगी हुई थी 370 धारा 35A धारा लगी हुई थी, उसके बाद में अब जैसे राष्ट्रपति का शासन लगा है तो जैसे अब सेंट्रल का गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उससे क्या कुछ बदलाव आया है? और हम वहाँ पे जैसे राजस्थान में रहते हैं और वहाँ से मतलब लोगों के विचार है कि जम्मू कश्मीर में ये है वो है, आतंकवादी गतिविधि है, उसके कारण यहाँ का पर्यटन भी गिरता है। उसके आप प्रचार के लिए भी हमें बताइए और कुछ क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए वो तो सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जो ये अमरनाथ यात्रा देखिए इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और आज तक भगवान की महादेव की कृपा से कोई ऐसी घटना नहीं घटी। बड़ी एकदम शांति वातावरण में, सिर्फ ये प्राकृतिक प्रकोप है, बारिश आई, सड़क जो है स्खलन हुआ तो भूमि स्खलन हुआ। अन्यथा आज आप देखिए जो हमारी यात्री है इतने मतलब निडर हो कर के यात्रा कर रहे हैं और बम बम बोले कर रहे हैं और भोले बाबा की, शंकर भगवान की जो है जय जयकार हो रही है। और पहले लोग डरे थे, सहमे थे और वहाँ जा कर के पथराव होता था, हमारे यात्रियों की गाड़ियों पर पत्थर पड़ते थे, यात्री बेचारे जख्मी होते थे, ग्रेनेड क्या क्या नहीं होता था। और मैं तो ये कहूँगा हम 2007 में कश्मीर प्रचार करने के लिए हमने सड़कों पर वहाँ हरि नाम किया। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का एक साधन है। उसके बाद ही भगवान ने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लाई कि 370 हट गया, 35A हट गया, मोदी जी आ गए। हम 2007 में वहाँ प्रचार करने गए हमारे गुरुजी के साथ। हमारे गुरुजी ने हमें आदेश किया वहाँ प्रचार करो। क्यों? जब धर्म का प्रचार होगा तो अधर्म स्वतः ही भाग जाएगा। जैसे रोशनी आने पर, सूर्य उदय होने पर अंधकार कहीं रहता है? चला जाता है। इसी तरह जो भी झगड़ा है, कलयुग तो वैसे झगड़े का ही युग है। और अगर हम अपने धर्म पर टिके रहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म से ही हमारी रक्षा होती है। अब ये भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का ही चारों ओर जय जयकार हो रही है। उससे मोदी जी आ गए दिल्ली में, योगी जी आ गए यूपी में, और अब जम्मू कश्मीर में भी साधु संत महात्मा आ रहे हैं, प्रचार हो रहा है, भगवत नाम हो रहा है और सुख शांति। अभी ये सामने हमारे इंडोनेशिया से हमारे ये मेहमान आए हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी,
क्या काम करते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप? मैं जकार्ता इंडोनेशिया में रहता हूँ। जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ पे रहते हैं या फिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए? नहीं, हम एस्कॉन को फॉलो करते हैं, तो हम गुरुकुल में आके और आश्रम है एस्कॉन टेम्पल है, वहीं पे रुके हुए हैं अभी। वहीं पे रखते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ बदलाव वगैरह लग रहा है या फिर वैसे ही है जैसे पहले आते थे उस समय? हम पहले तो नहीं आए हैं, बट यहाँ पे जब हम आए हैं पहली बार जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर आए थे अक्टूबर में। जब हम स्टार्ट किए जम्मू एयरपोर्ट से डायरेक्ट उधमपुर तक आने तक, हम जिससे भी मिले उधमपुर में, जिससे भी मिले, सब ने परिवर्तन का बताया कि कैसे धारा 370 और 35A के हटने के बाद जो शांति हुई है और किस तरीके से लोग फ्रीडम फील कर रहे हैं, वो हम तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, बट यहाँ के लोगों से जितने भी हम आपस में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम गाड़ी में हैं, दुकान में हैं, जिससे भी बात करते हैं वो सबको डिफरेंस फील हो रहा है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है कंट्री का। और मोदी जी के तो क्या बोलें, हम 10 साल से बाहर हैं देश के, और 10 साल में हमारे देश की इतनी प्रगति हुई है और देश का नाम इतना ऊंचा हुआ। इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और मोदी जी को तो आज की डेट में विश्व का हर नागरिक जानता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, नाम से जाने जाते हैं मोदी जी। और उनका मतलब, और मोदी जी को बाहर के लोग इसलिए पसंद करते हैं, जो हमने नोटिस किया, बेसिकली मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं कि मोदी जी जो भी कार्य करते हैं और जो भी उनका एक्शन रहता है वो सारा का सारा अपने देश की उन्नति के लिए और अपने देश के नागरिक के लिए फोकस रहता है। तो इसलिए मतलब दूसरे के देश के लोग भी सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसा लीडर होना चाहिए जो हमारे देश के बारे में सोचे। तो ये है, मतलब इंडिया बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और आप सब लोग का सहयोग है, इंडिया की जनसंख्या का सहयोग है, नागरिक का सहयोग है कि सही डायरेक्शन में सोच समझ के अपने विवेक से वोट डाल रहे हैं। सही डायरेक्शन में वोट डालते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है। ये बहुत नागरिक का सबसे बड़ा ये है कि छोटा जो फ्री में मिल रहा है, जैसे बहुत पॉलिटिशियन आपको फ्री में दे देंगे, बट आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, आपके खुद के लिए तकलीफ हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो मोदी जी और का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से कनेक्ट है, और वो जो आरएसएस जो काम करता है देश में, वो सिर्फ देश और धर्म के लिए काम कर रहा है। सिर्फ हर नागरिक ये सोचना लगे कि मेरे को देश और धर्म के लिए काम करना है, तो जो भी आप जिस भी उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब दूसरा धर्म भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप देश और धर्म, सब धर्म एक ही डायरेक्शन रहते हैं। और सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है, भगवद गीता में डायरेक्ट हमारे तो उसमें लिखा हुआ है कि सारे धर्म एक ही है और सबका रास्ता एक ही है कि आपको ईश्वर तक लेके जाना। तो सबको ईश्वर तक पहुंचना है। तो यही सबसे उम्मीद है कि हमारा देश ऐसी उन्नति करता रहे, तो उसमें सबकी उन्नति होगी। धन्यवाद। जी, जम्मू कश्मीर मानेसर लेक जेल देखने के लिए, और सुदर्शन दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सनातन धर्म का पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं और आइस्कॉन टेम्पल का पूर्ण रूप से प्रचार करते हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ वरुण पालीवाल, जम्मू मानेसर झील। धन्यवाद।